नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खालसा एक्सप्रेस न्यूज़ में। मैं हूं रतीश शर्मा। इस समय एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है वो है कि जितनी भी एनजीओज़ हैं वो आगे बढ़कर सामने आ रही हैं और लोगों की मदद कर रही हैं। पर पिछले चंद दिनों एक और वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई। जैसे ही भाजपा के लोग राशन बांटते हुए नजर आए तो अचानक से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कहा कि हमारी मदद मत कीजिए, क्योंकि जब आपकी मदद हमें चाहिए थी तब मदद मिली नहीं। पर फिर भी कई ऐसी एनजीओज़ हैं जो किसी न किसी माध्यम से सामने आ रही हैं ताकि किसी भी तरह के लोगों को परेशानी ना हो। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने लाइव किया उसमें हमने ये बताने की कोशिश की थी कि लोग घरों से बाहर मत निकलें, और अगर किसी भी तरह की उनको खाने की ज़रूरत है तो वो एनजीओज़ प्रोवाइड कर रही हैं। सेम एक और एनजीओ इस समय मेरे साथ में है, वो लोग काम कर रहे हैं, उनके काम करने का तरीका आपको बताएंगे, उस एनजीओ का नाम बताएंगे, कितनी देरों से वो काम कर रही है ये भी बताएंगे। इसके साथ साथ उनके काम करने का तरीका कैसा है वो मोस्टली आपको बताने की कोशिश करें, क्योंकि इनके हाथ में देखिए चावल हैं और क्या क्या चीज़ें हैं वो तो बताएंगे। बट देखिए, सबसे पहली बात जो ज़रूरत है कि इस समय हाइजीनिक जो भी चीज़ हो वो हाइजीनिक हो, जिस भी तरीके से प्रिपरेशंस हो वो हाइजीनिक तरीके से हो। तो सभी के हाथ में आप देख लीजिए ग्लव्स हैं, सभी ने अगर बात की जाए मास्क पहना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरा है। ये चीज़, ये ट्रस्ट कौन सा है? अब इनकी आप यूनिफॉर्म ही देख लीजिए, इनकी यूनिफॉर्म ही इनके ट्रस्ट को बयान करती हुई नजर आती है। ये SYA ट्रस्ट है। मैंने कैप्शन में ही इनका नंबर दे रखा है कि अगर किसी को भी इनसे बातचीत करनी हो, किसी को भी ज़रूरत हो, खाने की ज़रूरत हो और रॉ मटेरियल की ज़रूरत हो, क्योंकि इस समय कई एनजीओज खाना बांट तो रही हैं पर वो खाना बना हुआ बांट रही हैं जो शायद एक ही समय पर काम आ सके। ये लोगों ने रॉ मटेरियल जो है वो यूटिलाइज करना शुरू किया है, वो देना शुरू किया है। ये सिर्फ इतने लोग जो आपको नज़र आ रहे हैं इतने नहीं हैं, बल्कि इसके साथ इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं, पहले ये अरदास हुई है, उसके बाद ये सामान जो है वो यहाँ पर आना शुरू, यानी कि इस सामान को भरना शुरू किया है ताकि आम जनजीवन जो इनको फ़ोन करे वहाँ तक पहुँचा जाए। अब सिर्फ चावल है ऐसी बात नहीं है, इसके आगे आप देखने की कोशिश कीजिए तो आपको यहाँ पर वो ज़रूरत का सामान नज़र आएगा जो ज़रूरत होगी, यानी कि तेल सबसे पहली ज़रूरत होती है। अगर बात की जाए दालें, अगर दालें नहीं होंगी तो कैसे चलेगा? कई लोग होते हैं जो चावल नहीं खा सकते हैं, इसीलिए आटे की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर आटा भी है। कई लोग दालें उनको प्रेफर नहीं होती हैं कि प्रोटीन किसी भी तरह का चाहिए हो, तो न्यूट्री में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, तो वहाँ पर न्यूट्री का भी बंदोबस्त किया गया है। तो मतलब कि अगर आप कोशिश देखें तो यहाँ पर अगर आप देखने की एक छोटी सी सोच इनकी देखिए कि ये नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ उस समय का खाना प्रोवाइड करें जो एक ही समय पर आ सके। ये कितने समय तक लोगों का खाना चल सकता है, अब ये जानने की कोशिश करते हैं। और इन्होंने एक चीज़ और यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिए कि इस समय जिस तरह से दुकानें बिल्कुल थोड़ी ही देर खुलती हैं, यहाँ पर आप देखिए तो पेस्ट आपको मिल जाएगी, मसाले आपको मिल जाएंगे, नमक आपको मिल जाएगा। ब्रांड का दिखाना ज़रूरी नहीं है, बट नमक जो है वो भी आपको मिल जाएगा, यानी कि आपको किसी भी दुकान पर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको सब कुछ एक ही समय पर मिल जाएगा और लगभग 1 महीना ये आराम से चल सकता है। आलू भी है और क्या क्या चीज़ें हैं, अभी इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। ये SYA ट्रस्ट कब से इस तरह का काम कर रहा है, कितनी देर पहले शुरुआत की, कितने लोग आपके साथ जुड़ते हैं और क्या क्या खाना आप इस समय प्रोवाइड कर रहे हैं? हाँ जी, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ SYA JNK ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਮੈਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਟਰਸਟ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਔਰ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਸ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕਦਾ। ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ हैं, ਸਾਡੇ ਪੁੰਛ ਤੋਂ ਵੀ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਭੇਜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਜੋ ਨੀਡੀ ਹੈ। ਡਰਾਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਨੀਡੀ ਲਈ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਲਈ ਨੀਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੀਡੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਥਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿਊਟਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, दाल 2 दाल हो गई, पेस्ट टूथपेस्ट हो गई है, तेल हो गया, ऑयल हो गया, और उस तो बाद आलू और इदा करके आइटम असी तैयार करके असी सेवा कर रहे हैं। कुछ फैमिली ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ
ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵॉलंटियर ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੋर्ट ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿव ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। अब ये जानने की कोशिश करूँगी क्योंकि कितनी अमाउंट जो है वो इस समय है, आटा अगर है तो कितनी अमाउंट में है, चावल जिस तरह से हम बाहर देख रहे हैं चावल कितनी अमाउंट में है, आलू सब्जियाँ जितनी भी कोई भी चीज़ें हैं वो कितने कितने अमाउंट में है। मैम जैसे कि हमने अभी तक तो 30 से 50 तक किट लाई है राशन फैमिलीज़ की। सो आगे आगे देखो जैसे जैसे हमारे ये तो बढ़ता ही जाएगा। आज फ़िलहाल तो हमने इतना ही राशन किट आज तैयार किया। आज पहला दिन है हमारा। पहले तो हमने अरदास करके परमात्मा का जो हुक्म उनको एक अरदास करके हमें वॉलंटियर का थोड़ा इस टाइम पेंडेमिक टाइम भी है कोविड का, सो वो करके हम शुरू कर रहे हैं कि हमारे जो वॉलंटियर में मेर भरा अपना हाथ उनकी कृपा रहनी चाहिए। सो राशन हमारे पास मैम 30 से 40 फैमिलियों को किट इस टाइम पड़ी हुई है, आपके सामने ही है। सो ये इतनी है राशन हमारे पास। तो आगे और भी हमारे पास जैसे जैसे सेवा कोई पीछे हम एक नितिन जी से ग्रेटर क्लास, उन्होंने भी सेवा हमें दी, चावल हो गए, दालें होगी, उन्होंने भी सेवा हमें डोनेट की। तो ऐसे ऐसे और फ़ोन भी आ रहे हैं। सो कोई फाइनेंशियली हेल्प सपोर्ट कर रहा है, कोई राशन ड्राई राशन किट दे रहा है। जैसे आप एक सामान किसी एक शख्स को देते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप ये एक किट जो है वो पूरी मुझे देते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आपको क्या लगता है कि ये किट जो है कितनी देर एक शख्स का जो है राशन घर का चला देगी। मैम ज़्यादातर तो ये एक किट महीना तो मिनिमम निकालेगी, एक महीना निकालेगी। उसके बाद हम फिर से वही जो नीडी केस हैं बिल्कुल ही जेन्युइन है। ऐसे तो हर घर वाले यहाँ पे हमें कहते हैं कि हमें भी दो, हमें भी दो, बट हमारी पहले वेरिफिकेशन होती है। हम पूरी वेरिफिकेशन करने के बाद फिर हम फैमिली देखते हैं, फिर उसके बाद हम उनको प्रोवाइड करते हैं। और परमानेंट हमारे पास 15 से 20 फैमिलियाँ SYGN के ट्रस्ट से 2 साल से हमारी सेवा जो चल रही है परमानेंट, हर महीने हमारे वॉलंटियर उनके घर पहुँचा के आते हैं राशन। सो अभी तो हमें इतना है, तो आगे और भी हम सेवा करेंगे। कितने वॉलंटियर इस समय आपके साथ में हैं जो कह रहे हैं कि नहीं जो मर्जी हो जाए, चाहे कोविड है, चाहे जैसा मर्जी समय आएगा, हम आपके साथ चल रहे हैं ताकि जो गुरु नानक देव जी ने बोला है वो उस एक लाइन को पूरा करने के लिए हम जी जान लगा दें। देखो मैम भगवान की कृपा से हमारे ना 1500 से 2000 वॉलंटियर हैं ट्रस्ट के, बट एक्टिव जो कोर मेंबर है हमारे 25 से 30 हैं। सो वो हम 30 मेंबर हैं इस टाइम। तो हमारे पास इस टाइम 8 से 10 वॉलंटियर यहाँ सेवा में आए हैं। सो आधे कुछ सेवा के दौरान हम राशन के साथ थोड़े उनकी सेहत भी ठीक नहीं है, कुछ वो रेस्ट पे है। सो कल हम ऐसे यहीं से उठाएंगे राशन और डोर टू डोर हमारे वॉलंटियर सेवा में जाएंगे। सो वॉलंटियर तो काफ़ी जुड़े हम, मेरे मोहल्ले के भी जो नौजवान लड़के हैं वो भी कहते रहते हैं मुझे फ़ोन कर दिया करो, हम चले जाएंगे सेवा के लिए। ऐसे हमारे हर लोकेशन में है, कैंप से हैं हमारे KP वीर हैं, बलविंदर वीर जी हैं, हमारे गुरदीप वीर हैं, हर्ष वीर है गाड़ीगढ़ से, गुरदीप वीर प्रीतनगर से, मैं कुंजवानी बंदूरख से हूँ। अपनी अपनी लोकेशनें हमने सबको एक दे दी हैं। ये हमारी पैकिंग की एक जगह है, हम यहाँ पैकिंग कर रहे हैं। इसके बाद हम गाड़ी में 10-10 किटें हर लोकेशन में पहुँचा देंगे। सो आपके वहाँ पे कोई नीडी कोई ज़रूरतमंद होगा तो वो डायरेक्ट वही वॉलंटियर अपनी अपनी लोकेशनों में सेवा करेगा। अब यहाँ पर जब हम पहुँचे तो एक और चीज़ जो है वो भी देखने को मिली है। अब वो क्या है आपको उसके बारे में जानकारी देते हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो ऑक्सीजन प्लांट, हमने आपको पहले भी बताया कि कई लोग ऐसे हैं जो उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट अपने घर में मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर अपने घर में रखने की कोशिश कर ली है। कई आला अधिकारियों का इस तरह से सामने आया भी था, पर कई लोग ऐसे हैं जो ऑक्सीजन अपने पास नहीं रख सकते। अब उनके लिए क्या है, उनके लिए भी इनके पास एक चीज़ है, मतलब एक छोटी सी सौगात है आपके लिए जो आपके ऑक्सीजन लेवल को वैसे ही बरकरार कर देगा जैसा एक ऑक्सीजन लेवल आम इंसान का होना चाहिए। चलिए अब वो भी आपको बताने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ऑक्सीजन लेवल ऐसा तो मतलब सिर्फ हम सुन सकते हैं तो कॉन्सेंट्रेटर से या ऑक्सीजन प्लांट से या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर से वापस आ सकता है जितना हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। पर आपके पास आपने बताया एक मेडिसिन भी है, वो मेडिसिन क्या है, वो कौन सी मेडिसिन है जो हमारे लिए एक कहते हैं ना कि एक ऐसा काम करेगी, जड़ी बूटी एक ऐसी जड़ी बूटी है जो हमें संजीवनी की तरह काम करेगी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं सबसे पहले खालसा चैनल का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मेरी पूरी टीम की तरफ से मैं आप लोगों, रति जी आपका, अमित भाई का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोग अपना टाइम निकाल के जहां पर आए और जहां जो भी आपने देखा। और उसके अलावा मैं जो आपने मेरे से सवाल किया है इस मेडिसिन का, ये मेडिसिन है मैम एस्पिडोस्पर्मा, एक काफ़ी वायरल भी हुई है
होम्योपैथी की मेडिसिन है। अवेलेबिलिटी शायद जम्मू में नहीं है इसकी, काफ़ी हमने ट्राई किया, ये भी हमने कलकत्ता से मंगवाई है किसी एनजीओ से तालमेल करके। इसके कुछ जैसे किसी का ऑक्सीजन लेवल जो है कम हो जाता है, घट जाता है, सांस चढ़ना शुरू हो